हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस और इसमें हम लोग देखते हैं पहले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। आपको ये पता है कार्टेशियन प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस का अगर आपको इक्वेशन पूछा जाए देन यू कैन से एक्स एक्सिस पर हम लोग मूवमेंट लेफ्ट राइट में करते हैं। अगर हम लोग राइट में मूव करें या लेफ्ट में मूव करें देन वी विल से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा लेकिन एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। तो हम एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पर वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन याद रखना आपको, y इक्वल टू जीरो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देख लेते हैं। अब आपको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पर अगर आप देखो तो हम लोग टॉप एंड बॉटम मूव करते हैं, ओरिजिन के एबव या ओरिजिन के बिलो। तो अगर हम लोग टॉप बॉटम मूव करेंगे तो x में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, चेंजिंग केवल y कोऑर्डिनेट में आएगी। x जीरो रहेगा हर एक पॉइंट पर, y एक्सिस के हर एक पॉइंट पर x जीरो होता है। तो आप ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू जीरो। क्लियर, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो। आगे देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है बच्चों तो क्या होगा, आप एक बात देख पाएंगे कि अगर इस लाइन का x एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो x एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा आप लोग वर्टिकली देखोगे, बिलो ओरिजिन और अबव ओरिजिन। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि हर एक पॉइंट एक्स एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पर होगा। वैसे भी अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लूं, ये डिस्टेंस b है, इस डिस्टेंस को हम थोड़ी देर के लिए b अगर कंसीडर कर लें तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर y की वैल्यू b होगी। इस ब्लैक लाइन पर, इस वाले लाइन पर बच्चों मैं कह रहा हूं कि हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी होगी, b होगी। क्लियर, तो y की वैल्यू हर एक पॉइंट पर b होगी तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग इसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है बच्चों तो y की वैल्यू होगी और y इक्वल टू b। अबव है तो पॉजिटिव होगा, बिलो है तो नेगेटिव। अगर यही लाइन मान लो इधर नीचे आ जाती और ये डिस्टेंस मान लो थोड़ी देर के लिए माइनस के, या ये डिस्टेंस के होता तो y इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, माइनस के। क्लियर है, तो इक्वेशन ऑफ, इन जनरल आप याद रख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है y इक्वल टू b। ओके, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देख लेते हैं। इसको आप बोल रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस देख लिया, हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल देखते हैं। तो अगर आप देखो इस लाइन का वाई एक्सिस से डिस्टेंस हर एक जगह पर फिक्स है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाला डिस्टेंस a है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर वाई एक्सिस से हम लोग ओरिजेंटली मूव कर रहे हैं, मतलब ये एक्स की वैल्यू है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट पर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट। हर एक पॉइंट पर आप देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हर एक पॉइंट पर इस लाइन में a होगी। तो आप ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू a। तो चार इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ लिया अभी तक बच्चों कि अगर आपसे मैं पूछूं x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, देन यू विल से x एक्सिस का इक्वेशन होगा सर x पे y जीरो होता है, y इक्वल टू जीरो। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर आपसे पूछा जाए देन यू कैन से y इक्वल टू b, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पूछा जाए देन यू विल से x इक्वल टू a। ये चार इक्वेशन मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो लाइन ओरिजिन से जा रही है, या y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए बच्चों, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आप समझ रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें x की पावर 1 हो, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लो आप लोग। y इक्वल टू एक्स है एक लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर y इक्वल टू एक्स की तरह बना तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। आप ये बात खुद से समझ सकते हो बच्चों, अगर x को आप जीरो रखोगे तो y जीरो आएगा, मतलब इस लाइन का एक पॉइंट ओरिजिन पर तो आएगा ही। अगर आप x को 1 रखोगे तो y 1 आएगा। मान लो यहाँ पर 1 1 आया,
2 पुट करोगे तो y भी 2 आएगा, 2 2 इधर आएगा, ऐसे -1 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को जब आप मीट कराते हो तो यही लाइन आपको मिलती है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, या ऐसा कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाता दिखेगा, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू अगर -x का ग्राफ हो बच्चों, y इक्वल टू -x, तो पहला तो ओरिजिन से पास होना बच्चों, जैसे x को 0 रखोगे y 0 आ जाएगा। अब अगर आप x को 1 रखते हो तो y कितना आ जाएगा, -1, x को 2 रखोगे तो y आ जाएगा -2, x को -1 तो y +1 आ जाएगा, x को -2 तो y +2 आ जाएगा, और इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा y इक्वल टू -x का। ये भी एक कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये तो कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इजीली बनाने आ जाएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। अभी चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक जो आपने सीखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में और इस ग्राफ पर बेस्ड, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया मैंने बच्चों। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। द लीनियर इक्वेशन 2x - 5 इक्वल टू 7 हैज। तो आपने देख लिया था कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। ओके, द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज ए यूनिक सोल्यूशन इफ x y r। कह रहा है इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। आपने ऊपर क्या बोला, यूनिक सोल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के। हाँ, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, मतलब मगर विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ये सभी रियल नंबर के लिए हमने बोला, मतलब आप x की कोई वैल्यू रखो, y की कोई ना कोई रियल वैल्यू जाएंगी इसमें, लेकिन अगर उन रियल में रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए, यूनिक सोल्यूशन रियल नंबर में नहीं मिलेगा। रियल नंबर में तो इनफाइनाइट सोल्यूशन ही मिलेंगे। आप x की हर एक वैल्यू पर कोई ना कोई रियल वैल्यूज पाई जाएंगे, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर भी मिलेगा आपको, पॉजिटिव रियल नंबर भी इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे, रेशनल में भी इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे। क्लियर। नेचुरल नंबर में आपको केवल एक ही आंसर मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट आंसर सही होगा। यहाँ पे x को 1 y को 1 पुट करो तो एक ही पेयर ऑफ सोल्यूशन x और y का मिला 1 1, है ना, मतलब पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y एक मिला 1 1, x के जगह पर 1 y के जगह पर 1, तो 2 + 5 7 आ गया। इसके अलावा और कोई नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यूनिक सोल्यूशन अगर चाहिए तो नेचुरल नंबर होगा इस इक्वेशन के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। If 2, 0 is a solution of linear equation 2x + 3y = k, then value of k। अगर ये सोल्यूशन है बच्चों, इसका मतलब x और y का वैल्यू गिवन है आपको, और अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो पहले वाली वैल्यू x की होगी, दूसरे वाली वैल्यू y की होगी। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, 2x + 3y = k में ये जो वैल्यू आपको गिवन है उसे सब्सटीट्यूट करो, कि x के जगह पर 2 तो 2 × 2 + 3 × y की जगह पर 0 = k, मतलब k का वैल्यू कितना आएगा 4। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। एनी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 = 0 इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। यहां पे कह रहा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म का, तो आप उसके सोल्यूशन को किस फॉर्म में पता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 0 × y, मतलब इसमें y है ही नहीं, कुल मिला के 2x + 9 = 0 के फॉर्म में है, तो x की वैल्यू तो -9/2 आने वाली है, तो -9/2 तो होगा। अब आप जब इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे, y के जगह पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, x तो कभी नहीं चेंज होगा, -9/2 ही रहेगा। तो मैं y के जगह पर कोई भी वेरिएबल रख दे रहा हूँ, b m रख दे रहा हूँ मैं, y की जगह पर मैंने m पुट कर दिया। m कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो इफेक्ट नहीं करेगा x की वैल्यू को। तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा -9/2, m। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, y एक्सिस पर हर एक पॉइंट पर x हमेशा 0 मिलेगा आपको। अगर मैं ये ग्राफ आपको बना के दिखाऊं बच्चों, ये x एक्सिस है, y एक्सिस के हर एक पॉइंट पर क्या 0 होता है, x 0 होता है। आप कह रहे हैं y एक्सिस को कट करेगा एक ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ तो आपको पता है बच्चों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अभी कह रहा कि y एक्सिस को कट करेगा, जहां भी y एक्सिस को कट करेगा बच्चों, y एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी कट करेगा वहां पे x 0 होगा। तो इसमें x के जगह पर 0 पुट करो, तो 2 × 0 + 3y = 6, सो 3y = 6 मीन्स y = 2। तो आपने कहा y एक्सिस पर तो x 0 था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो y एक्सिस पर जब ये लाइन कट करेगी बच्चों तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 2, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
समझ आ गया सबको? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, x इक्वल टू 7 को आप लिख सकते हो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, 7 को लेफ्ट में ले आओ, माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 1x प्लस 0y माइनस 7 इक्वल टू 0, या आप इसको राइट 7 को कांस्टेंट को सारे ऑप्शन में राइट में ही रख रखा है, तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ 1x प्लस 0y इक्वल टू 7, तो 1x प्लस 0y इक्वल टू 7, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, बच्चों अभी आपने देखा एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है, एक्स एक्सिस पर बच्चों y की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि अभी आपने एक्स एक्सिस का इक्वेशन स्टार्टिंग में ही सीखा, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, तो आप ये कह देंगे जिस ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट जीरो होगा वही आंसर होगा, इसमें तो y कोऑर्डिनेट जीरो लिखा नहीं है, इसमें भी नहीं लिखा, यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में लिखा, डी में भी नहीं लिखा, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, x की वैल्यू एक्स एक्सिस पर चेंज होती रहेगी। क्लियर? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म, अगर y इक्वल टू एक्स है, इसका क्या मतलब, जितना x उतना y, x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने आपको सिखा दिया, इस तरीके से होता है। y इक्वल टू एक्स का मतलब अगर आप x को a सब्सटीट्यूट करोगे, x की जगह पर अगर हमने बच्चों a रख दिया, तो y भी कितना आने वाला, a, इसका मतलब इसका सोल्यूशन हो जाएगा a, a, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 9th, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, क्या होगा, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6, बच्चों आपने कहा y की वैल्यू आपको पता है, इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा किसके पैरेलल होगी, x के, y इक्वल टू ये 6 यूनिट डिस्टेंस पर होगा बच्चों, तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस, y इक्वल टू x किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के, और 6 यूनिट अबव होगा ओरिजिन से, है ना, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ये बात तो ठीक है। एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये भी ठीक बात है। पैरेलल टू y एक्सिस हो ही नहीं सकता, y की वैल्यू अगर गिवन है बच्चों तो x के पैरेलल होगा। मेकिंग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हो ही नहीं सकता, इंटरसेप्ट का मतलब बच्चों आप एक लाइन में ये समझ लो कि ओरिजिन से x एक्सिस का डिस्टेंस या ओरिजिन से y एक्सिस के डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। x एक्सिस पर लाइन जितने डिस्टेंस पर कट करेगी उसको बोलेंगे, मान लो a डिस्टेंस पर कट कर रही है तो इसे आप बोलेंगे x इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से अगर y डिस्टेंस पर कट कर रही है तो इसे आप बोलेंगे y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मेकिंग इंटरसेप्ट, ये तो गलत बात है, इंटरसेप्ट तो बनेगा ही नहीं, सीधे आप देख रहे हैं कि पैरेलल रहेगा, केवल y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगा, या ऐसे आप समझ सकते हैं कि y एक्सिस के कट करते हुए जाएगा, मतलब x के पैरेलल होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर? x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ, सब्सटीट्यूट करके देख लो, x इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 7 में अगर हम सब्सटीट्यूट करें, x के जगह पर 5 और y के जगह पर 4, 5 4 9, 7 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये तो सोल्यूशन बनेगा नहीं। इसमें सब्सटीट्यूट करो, x के जगह पर 5 5 जा 25 प्लस 4, ये भी नहीं बनने वाला, डायरेक्ट देखने से लग रहा, 5 प्लस 2 7, ये बन जाएगा। ओके, 12th, इफ अ लीनियर इक्वेशन, आप लोग समझ रहे होंगे, स्पीड में थोड़ा कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आसान आसान से हैं सारे। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज -2, 2, 0, 0 एंड 2, -2, देन इट इज ऑफ द फॉर्म। अब देख लो कौन सा इक्वेशन है जिसको ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, तो अगर आप पहले में सब्सटीट्यूट करोगे -2, -2, -4, तो गया, पहला ही चेक करो, -2 + 2 0, ठीक बात है, 0 0 0, ठीक बात है, 2 - 2 0, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पॉजिटिव सोल्यूशन तो आपको पता है, पॉजिटिव सोल्यूशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड में आपको पता है माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। तो इसमें तो दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव है ही नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव मिलेंगे, एक्स और वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर हो जाएगा। क्लियर? द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट, जहां पर भी ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट करेगा बच्चों, उस जगह पर एक्स एक्सिस पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो वाई 0 होगा, और जैसे आप इसमें 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2x का वैल्यू सीधे 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0, ऑप्शन सी। ओके, समझ आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट, तो y इक्वल टू एक्स मतलब जितना x उतना y, देख लो इसमें तो x और y इक्वल ही नहीं है, y पहला 3/2 है, दूसरा -3/2, इसमें भी x और y कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है,
वन वन से पास करेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे अगर वाई इक्वल टू एक्स है, मतलब एक्स को वन सब्सटीट्यूट करोगे वाई भी वन आएगा। 16th देखो, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर देन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन रिमेन्स दी सेम। बच्चों जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस 5 का वैल्यू अगर मान लो आपको गिवन है 7 है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई 7 माइनस 5। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या बोलोगे 4x प्लस 10 इक्वल टू 14। उस केस में भी आप देखोगे x का वैल्यू 1 आएगा। ऐसे डिवाइड भी करने पर चेंज नहीं होगी, वैल्यू रिमेन्स दी सेम। मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो दोनों साइड में। ओके, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन सेटिस्फाई x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। ये तो इनफाइनाइट नंबर्स को सेटिस्फाई कर सकता है बच्चों। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 3, फिर मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ऐसे कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन लिखे जा सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। 18th देखो, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ऑलवेज लाई। तो x भी सेम y भी सेम, मतलब x y के इक्वल है, x y के इक्वल है, मतलब ऑन द लाइन y इक्वल टू x। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a कॉमा माइनस ए ऑलवेज लाई, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो आप कहोगे कि सर x इक्वल टू ए, इस पर तो बात ही नहीं बनी है ना भाई। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए आपको। अगर x इक्वल टू ए कह रहे हैं तो इसमें y की तो कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी अकेले y नहीं हो सकता। इसमें अगर आप a सब्स्टिट्यूट करोगे x के जगह पर या y के जगह पर तो x भी आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो अगर आप x के जगह पर a सब्स्टिट्यूट करते हो तो y कितना आ जाएगा, माइनस ए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर।